अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो हमारी फ्रॉइड की जो स्टेज है वो है फैलिक स्टेज। ठीक है, इससे पहले आपने ओरल एनल पढ़ी थी। ये जो होता है वो 3 to 5 ईयर्स तक होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि उस चाइल्ड के सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं वो उसके सोर्स ऑफ प्लेयर एंजॉयमेंट बन जाते हैं। शुरू में क्या था, माउथ था। ठीक है, उससे वो प्लेयर डिराइव करता है। सेकंड स्टेज में क्या था, एनस था। ठीक है, वो बच्चे उन चीज़ों को टच करके उन चीज़ों से उनकी साइकिक एनर्जी जो होती है वो उन पर जमा हुई भी होती है और उसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, इट एन्जॉयज़ टचिंग हिज जेनिटल। आपने देखा होगा छोटे बच्चे टच करते हैं और उनके पेरेंट्स उसको मना कर रहे होते हैं कि आपने इन सेंसिटिव पार्ट को टच नहीं करना। ठीक है, द चाइल्ड सफ़र्स फ्रॉम कन्फ्लिक्ट एंड डेप्रीवेशन बिकम्स पेरेंट्स स्ट्रिक्ट बिहेवियर। ठीक है, यानी जो बच्चा है वो कन्फ्लिक्ट जो है और जो महरूमी उसके अंदर पेरेंट्स की तरफ से आती है, उनके स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से वो सफ़र कर रहा होता है। ठीक है, उसको ये पसंद नहीं आ रहा था कि पेरेंट उसके साथ स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। इट फील्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स एंड जेलस ऑफ द सेम सेक्स। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये पेपर में अक्सर आता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स जो है अभी आप पढ़ेंगे, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये कौन सी स्टेज में आता है। इसमें ये होता है कि बच्चा जो होता है ना, जैसे लड़के हैं तो वो मदर्स की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं और लड़कियां जो है वो फादर की तरफ अट्रैक्शन फील करती हैं। और जो सेम सेक्स होता है, यानी कि लड़का जो है वो अपने फादर से जेलस होगा और लड़की जो है वो अपनी मदर से जेलस होगी। ठीक है, वो उनकी जगह लेना चाह रहे होते हैं। ठीक है, इट अनकॉन्शियसली मेंटेन स्ट्रॉन्ग लाइकिंग द पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स। ये वही वाली बात जो भी आपने पढ़ ली कि वो अपोजिट सेक्स की तरफ जो है उनकी जो है वो अटैचमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है। फ्रॉइड टर्म्स इट्स ओडिपस कम्प्लेक्स इन बॉयज़, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स इन गर्ल्स। ठीक है, जो वो आपने पढ़ा ना कि लड़के जो होते हैं वो मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं ओडिपस कम्प्लेक्स, और लड़कियां जो है वो फादर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको आपने याद रखना है, कौन सी स्टेज में आता है और बॉयज़ वाले कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं और गर्ल्स वाले कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं। ठीक है, द चाइल्ड रिप्रेसेस सेक्शुअल डिज़ायर फॉर मदर एंड फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स फादर। अब उसकी जो डिज़ायर्स होती हैं मदर के लिए, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, और उसकी फीलिंग्स होती हैं, नफ़रत की फीलिंग्स होती हैं किसकी तरफ, अपने अपोजिट जो फादर है उसकी तरफ। सेम सेक्स पेरेंट है ना, उसको वो लाइक नहीं करेगा, अपोजिट सेक्स को लाइक करेगा। ठीक है, यानी लड़का है तो फादर को डिसलाइक करेगा और मदर को लाइक करेगा। लड़की है तो वो मदर को लाइक करेगी और फादर को लाइक करेगी और मदर को डिसलाइक करेगी। ठीक है, अब आपने पढ़ा कि इट इज़ कॉल्ड ओडिपस कम्प्लेक्स। ठीक है, आपने ओडिपस कम्प्लेक्स पढ़ा कि ये बॉयज़ में होता है। ठीक है, बॉयज़ क्या करते हैं, वो अपनी मदर्स को लाइक करते हैं और फादर से हेट करते हैं। ठीक है, इफ़ द चाइल्ड एक्सपीरियंसेस टू मैनी कॉम्प्लिकेशंस एट दिस स्टेज, अगर बच्चा जो है वो इस स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को एक्सपीरियंस करेगा तो वो अपना सोशल रोल जो होता है ना वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, अब यह आपसे पूछ सकते हैं कि अगर उसकी कॉम्प्लिकेशन आए तो क्या होता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस स्टेज द चाइल्ड मेंटेन्स टू आइडेंटिफाई विद द सेम सेक्स पेरेंट्स। जब ये स्टेज एंड होती है तो बच्चे जो होते हैं वो अपने फादर सेम सेक्स पेरेंट की तरफ उनका रुझान हो जाता है। ठीक है, पहले तो वो नफरत कर रहे थे ना, अब क्या होते हैं वो उनके साथ जो होते हैं आइडेंटिफाई कर जाते हैं। आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब होता है, उन जैसा बनने की कोशिश करना। ठीक है, लड़के जो होते हैं वो फादर्स को कॉपी करते हैं, लड़कियां जो है वो मदर्स को कॉपी करती हैं, उन जैसा बनने की कोशिश करती हैं। पीछे आपने पढ़ा कि वो सेम सेक्स पेरेंट से नफरत कर रहे थे और अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट हो रहे थे, और यहाँ पर क्या होगा, वो उनके साथ आइडेंटिफाई कर देंगे। देखा है, लड़कियां जो है वो मदर्स की तरह मेकअप करने लग जाती हैं, उनकी तरह बनना चाहती हैं, उनकी तरह दिखना चाहती हैं, उनकी तरह बिहेव करती हैं, और लड़के जो होते हैं वो फादर की तरह बॉसी बनना चाहते हैं और उनके पास वही चीज़ लेना चाहते हैं जो फादर के पास होती है। उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, बिहेविंग लाइक द सेम सेक्स पेरेंट्स। ठीक है, ये आपसे आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि स्टेज में होता है। बिहेविंग लाइक द सेम सेक्स पेरेंट्स इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसको इंट्रोजेक्शन भी कहते हैं, अपने अंदर मतलब वही चीज़ें समा लेना। गर्ल्स कॉपीज़ द मदर बिहेवियर, अभी आपको मैंने समझा दिया। शी मूव्स अबाउट ड्रैपिंग हर दुपट्टा शॉल, यानी उसी की तरह जो है वो दुपट्टा लेना, शॉल लेना, मेकअप करना। ठीक है, और बॉयज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, फादर को कॉपी करते हैं, उनकी तरह ऑफिस बैग को उठा के चलने लग जाना, कीज़ उठाना। ठीक है, पुटिंग ऑन हिज शूज़ और स्मोकिंग लाइक हिम, ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं। ये वाला पैराग्राफ जो है ना बहुत अच्छे से आपने याद करना है। आइडेंटिफिकेशन या इंट्रोजेक्शन क्या चीज़ होती है। ठीक है, ऊपर ओडिपस इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। द चाइल्ड आल्सो फॉल्स प्रे टू नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का मतलब होता है सेल्फ लव। इंसान जो है वो अपने आप से बहुत ज़्यादा, अपने आप से मोहब्बत करना। ठीक है, कहे कि हर बंदा मुझे पे फोकस करे। इट बिगेंस टू बी लव इट सेल्फ टू मच एंड फील्स वेरी हैप्पी टू लुक एट इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर। अपने आप को शीशे में देख के खुश होना। ठीक है, अपने आप से मोहब्बत करते रहना। ठीक है, लोग बस मेरी तारीफ़ करते रहें। हाउ एवर बाई द टाइम द चाइल्ड इज़ 5
जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, द सुपर ईगो बिगिंस टू टेक शेप सेक्शुअल सुपर ईगो जो होती है उसकी बनना शुरू हो जाती है। सुपर ईगो आपने पीछे पढ़ी थी ना, कि जो इंसान को गलत और सही की तमीज़ सिखाती है, ठीक है। क्या जो इंसान जो है वो उनके मौका मिले भी कि वो गलत करना चाहते हैं, वो गलत नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि सुपर ईगो बहुत स्ट्रांग होती है। सुपर ईगो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, इंसान को गलत नहीं करने देती, उसे अच्छाई पर उकसाती है। सेक्शुअल डिफरेंसेस कम टू एन एंड, ठीक है, ये जो आपने ऊपर पढ़ा वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड द इंडिविजुअल स्टार्ट्स टेकिंग इंटरेस्ट इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि वो उन चीज़ों से बाहर निकल आता है, किस अट्रैक्शन हो रही है पेरेंट की तरफ, उनके तरह बनना चाह रहा है, फिर वो क्या करता है, वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मूव कर जाता है, यानी कि अपने माहौल में। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द चाइल्ड लर्न्स अ लॉट क्विकर इन इट्स फर्स्ट 5 ईयर्स। आपने पढ़ा ना पीछे भी कि 5 साल जो अर्ली 5 होते हैं वो उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इट ट्राइज टू नो अबाउट दी माइन्यूट डिटेल ऑफ दी थिंग्स इन द एनवायरनमेंट, चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करना। बच्चे क्यों, क्या, कैसे, कब के बहुत सवाल करते हैं, ठीक है। फ्रॉइड कंसिडर्स दीज 3 स्टेजेस वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अभी आपने ओरल पढ़ी, एनल पढ़ी, ये पढ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ही मेंटेन्स, क्योंकि अर्ली 5 ईयर्स है ना, 5 ईयर्स तक ही उसने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसने कहा है कि ही मेंटेन्स फिजिकल, सोशल, रिलीजियस, मॉरल, रेशनल, इंसान की जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, उसकी लोगों में रहने की सेंस है, उसकी मज़हब की सेंस है, उसकी अच्छाई बुराई की सेंस है, अकल और उसकी जो दिमागी जो उसकी डेवलपमेंट है वो सिर्फ इसी पीरियड के दौरान ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। ही बिलीव्स दैट द फ्यूचर पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड इज़ बेस्ड ऑन इट्स अर्ली चाइल्डहुड, यानी उसकी जो सारी पर्सनैलिटी जो फ्यूचर की है वो इसी 5 साल पे डिपेंड करती है, ठीक है।